10 साल का इतिहास अगर आप देखेंगे तो देश में पाएंगे कि क्या बदलाव हुआ है। वोटर हम हैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र। अजय निषाद का जो एज ए पर्टिकुलर सांसद की बात करेंगे तो पब्लिक उनसे खुश नहीं। आप करताल बाजितपुर का मिजाज बताइए। सब कहे ना, करताल बाजितपुर जो एक पहले था, उसमें अगर पॉलिटिकल अप्रोच की बात करेंगे तो दे ऑल आर इन बीजेपी। रोजगार की जहां तक सवाल है तो रोजगार में आप तेजस्वी यादव कैसे आप बोल रहे हैं? शिक्षा मित्र की बहाली जब हुई थी वो मुंह देख के बहाली हुई थी, और उसी का प्रतिफल है कि आज सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को हम नहीं डाल रहे हैं। हम जिला स्कूल के प्रोडक्ट बहाल, हम जिला बहाली में सबसे बड़ा हम जहानाबाद के रहते तो हार जाएंगे। हाँ, घोसी विधानसभा क्षेत्र में कोई नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं। वहाँ एक ही चेहरा है, वो जगदीश शर्मा है। जगदीश शर्मा का जिधर मिजाज रहेगा वहाँ के जनता उधर ही बोलते हैं। यदि चंद्रवंशी जी आएंगे तो उदासीन रहेंगे, हमको तो नहीं लगता है कि वो जाएंगे बूथ पर। अभी जो मौजूदा सांसद हैं बीना देवी, उनके बारे में जनता क्या सोच रही है? तो वो तो आती भी नहीं है। नहीं, बहिष्कार करेंगे लोग। और यादव काफी अच्छा भी काम किए हैं। हाँ, काफी अच्छा अभी ये वैकेंसी दिए हैं तेजस्वी यादव। जी, बिल्कुल। जो वादा किए हैं अपने वादा पे वो अडिग थे और दिए भी। तेजस्वी यादव पर ज्यादा भरोसा है। रोजगार के मामले में नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं। आपको लग रहा है कि मोदी लहर है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जनता चौक लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मुजफ्फरपुर नरकटियागंज इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में हूँ। मैं आप लोगों के लिए जनता का मिजाज जानने की कोशिश करता हूँ। मैं यात्रियों से बारी बारी से बात करूंगा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, लोग कैसे प्रत्याशी को पसंद करते हैं, किस दल को पसंद करते हैं और क्यों करते हैं, किस गठबंधन के प्रति लोगों का झुकाव है। मैं यह जानने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में जनता के बीच कोई लहर है नहीं है। मैं अपनी ओर से कोई टिप्पणी किए बगैर सीधे जनता की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इस वीडियो में जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के मतदाता बात करेंगे, वैशाली संसदीय क्षेत्र के, मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से बात होगी। आप मेरे साथ अंत तक बने रहे। इस वीडियो में उजियारपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से भी बात होगी। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मेरी खबरें उन दर्शकों तक पहुंच पाए जो अब तक मेरी खबरें नहीं देख पा रहे हैं। आप रोजाना इस ट्रेन से यात्रा करते हैं? रोजाना नहीं करते हैं, महीना में 10 बार जाते आते हैं। क्या लग रहा है माहौल? माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा है और आने वाला कल हमारे जनता को दिखाई भी पड़ रहा है। कुछ परसेंटेज है जिनको अच्छा नहीं लग रहा है उनके कामकाज को। अगर पिछले 10 साल का इतिहास अगर आप देखेंगे तो देश में पाएंगे कि क्या बदलाव हुआ है, क्या सुख सुविधा पब्लिक को मिला है। आप किस लोकसभा क्षेत्र के हैं? ऐसे वोटर हम हैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में मैं पिछली बार गया था। लोग कैंडिडेट को गाली दे रहे थे और मोदी को वोट दे रहे थे। कैंडिडेट को गाली देखिए, हर जगह कैंडिडेट को लोग गाली देंगे। अगर आप बीजेपी का हो किसी अन्य पार्टी का हो, अगर आप क्षेत्र में न जाएंगे तो भूल जाए कि अब उनको वोट कोई देने वाला है किसी पार्टी को। लोग कह रहे हैं कि इसको तो हम पसंद नहीं करते हैं, मोदी जी को देंगे। सही बात, एकदम यह कहना सही है। ये आज मोदी जी ने यही कहा है, किसी एक के लिए नहीं कहा है। उन्होंने अपने पार्टी के भी कार्यकर्ता को और अपने सांसद को बोला है कि आप पब्लिक के बीच में रहे, क्षेत्र में जाए, उनकी जो आपकी मुख्य भूमिका है उसको जनता के सामने रखें। और आप जब नहीं जाएंगे, पहले वाली स्थिति नहीं है कि इसी कार में बैठ के आए हम आपका नल बनवा देंगे, घर बनवा देंगे। पार्टी का नाम करेंगे या प्रत्याशी की छवि का नाम पर, दोनों चीज होगा, दोनों होगा। और पहला हमारा है कि केंद्र में हमारा शासन अच्छा चल रहा है और आने वाला कल हमको दिखाई पड़ रहा है, इसलिए पहला हमारा होगा केंद्र। अच्छा, वहाँ में हमारा लग रहा है, आपको क्या क्या लग रहा है महागठबंधन से कौन कैंडिडेट हो सकते हैं? वो ऐसा हमारे पास जानकारी नहीं है। आलोक मेहता के नाम की चर्चा है। आलोक मेहता बहुत दिनों से रहे हैं, पार्टी के हैं, वो कार्यकर्ता है,
विधानसभा में एक बार गए हुए हैं, 2 बार गए हुए हैं। कैसी छवि है आलोक नेता की? उतना सर हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम वहाँ रहते नहीं हैं। जी, आप कहाँ रहते हैं? हम मुजफ्फरपुर में रहते हैं। अच्छा अच्छा। और हम एक दवा कंपनी में हैं। अच्छा। तो बेसिकली उतना अगर आप जाएंगे हमारे राजनीति के पृष्ठभूमि में जाएंगे, उतना हम आपको नहीं बता पाएंगे। कोई बात नहीं। लेकिन मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की थोड़ी सी चर्चा हमसे कर लीजिए, क्योंकि आप रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं? हम गोबरसाही में रहते हैं। गोबरसाही में रहते हैं। तो यहाँ के जो सांसद हैं उनकी छवि कैसी है? लोग खुश है, नाखुश है, नहीं, अजय निषाद का जो एज ए पर्टिकुलर सांसद की बात करेंगे, हाँ, तो पब्लिक उनसे खुश नहीं है। खुश नहीं नहीं, एकदम ये कंफर्म है कि उनसे खुश नहीं। अच्छा। उनकी छवि वैसी नहीं बना पाए हैं। हाँ, कि हाँ कुछ कर सके। हमारे प्रीवियस भी हमारे सुरेश शर्मा जी भी रहे हैं जी, लेकिन जो एक पब्लिक के बीच में उनका होना चाहिए जी, वो ऐसा कुछ छवि उनका दिखाई नहीं पड़ा। नहीं तो नगर विकास मंत्री भी रहे हो, जी, बहुत अच्छा काम कर सकते थे। ये कहा जा रहा है कि अभी भी जितना काम हो रहा है सब उन्हीं का पास किया कराया हुआ है। हाँ, उन्होंने उस समय में आए तो जो इनिशिएट करके गए हैं, हाँ, तो सरकार एनडीए की है तो काम तो होगा। अच्छा, काम में कोई हमको उससे कहना नहीं है। क्या लगता है मुजफ्फरपुर में महागठबंधन से कौन विजेंद्र चौधरी आएंगे क्या? विजेंद्र चौधरी नहीं सर, ये सब हम इतना नहीं कहेंगे। टिकट उकट के बारे में हमारे अच्छा, पास कोई बात नहीं। अच्छा, हमको ये आप हम बताइए, आपको बताए हैं एज ए जनरल, हम जो न्यूज देखते हैं या हमारे पास जो थोड़ी सी जानकारी है उसके आधार पर हम बता रहे हैं। मतलब आप कोई किसी हम पार्टी के नहीं है, कोई पार्टी के पक्ष नहीं है, कोई पार्टी पक्ष के हम नहीं है, हाँ, ना कोई हमारा कोई उससे कोई लेना देना है। एक जस्ट जनता है और एक जो सूझबूझ होनी चाहिए आज की जनता को, उसके आधार पर जो हमारे पास थोड़ी सी जानकारी है, हम थोड़ा सा पॉलिटिकल अप्रोच है मेरे पास या पॉलिटिकल जानकारी है, इसके आधार पर हम आपको बताएं। अच्छा, हमको ये बताइए, कोई हमारा बात ये बताइए कि अभी जो सिटिंग एमएलए हैं विजेंद्र चौधरी जी, उनकी छवि कैसी है मुजफ्फरपुर? नहीं, वीरेंद्र चौधरी के बीच में तो जाते हैं, लोग के बीच में जाते हैं, जैसा सुनने में आता है। जी, हम लोगों को डायरेक्ट लगाव किसी पार्टी से नहीं है, न किसी प्रतिनिधि से है, न भगवान की कृपा से अभी तक कोई हमारी आवश्यकता आई है जो हम जाए। अगर विजेंद्र चौधरी और इनमें अजय निषाद में मुकाबला हो जाए तो कैसा लगेगा, कैसा क्या होगा? देखिए, कुछ भी हो जाएगा। हम आपको बताएं, पहला हमारा केंद्र बिंदु जो है सेंटर में सरकार होनी चाहिए, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार। जी जी। ऑन दैट बेसिस आपके घर में कितने वोटर हैं? बीजेपी। आपके घर में कितने वोटर हैं? हमारे घर में तो बहुत है, जहाँ के हम वासी हैं, हमारा जहाँ घर है। नहीं, यहाँ मुजफ्फरपुर में तो हम हैं और हमारी मैडम है। बस गांव में सब वोट आपका गिरता हो उजियारपुर में? उजियारपुर में हमारा जो बूथ है उस पर हम जाते हैं स्पेशली यहाँ से, और हम चाहते हैं कि लोग को जागरूक करके वहाँ वोट करवावे। सराय रंजन क्षेत्र में आप किस विधानसभा? नहीं, हम है उजियारपुर में है, हमारा पातेपुर ब्लॉक हुआ। पातेपुर, हाँ, वैशाली जिला का बाजितपुर के रहने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमको अपने कर देंगे। हम वहाँ के माने हमारा पैतृक गांव हुआ मेरा, वो जगदीश मिश्र के टोला के आसपास के हैं? नहीं, हमारे वो हो गए, माने हमारे गांव जो है तो 4 टोला में भी है। बहुत बड़ा गांव है आपका। हमारा मेन रोड पर ही हुआ। जैसे पुल आप पास करते होंगे और गुजरे होंगे तो रोड के दाहिने साइड में ही मेरा मकान है। तो आप करताल बाजितपुर का मिजाज बताइए। सब कहे ना, करताल बाजितपुर जो एक पहले था, उसमें अगर पॉलिटिकल अप्रोच की बात करेंगे तो दे ऑल आर इन बीजेपी। हाँ, पूरा मोदी में है सर। और हमारा ये नहीं कहना हम किसी पर्टिकुलर नेता के बारे में बात कर सकते हैं, और ना हम बताए हैं आपको। हम एक जो बताए हैं कि हमारी जिम्मेवारी है एज ए जनता। आप किसी पार्टी के नहीं है, हम महसूस कर रही है, इसलिए आपके पास आए। हाँ, और हम जानकारी हम इसलिए बोल रहे हैं ये बात कि लोगों को समझना चाहिए, किसी तत्व को जब तक आप जानेंगे नहीं तो आप उस पर विचार मत व्यक्त करिए। रोजगार की जहां तक सवाल है तो रोजगार में आप तेजस्वी यादव कैसे आप बोल रहे हैं? क्यों वरीड है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट की? कितने लोग को टीचर में नियुक्ति मिली है? देखिए, नियुक्ति क्या मिली है, जो पढ़ेगा वो जाएगा, समझ गए। आपका बच्चा अगर अच्छा करेगा तो मेडिकल में जाएगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, यूपीएससी में जाएगा, कैपेबल है जाएगा। हमारा बच्चा है जाएगा, इनका बच्चा है जाएगा। अगर नहीं है कैपेबल तो कैसे आप सोच लेंगे कि हमारा बेटा पढ़े जाके? कहने वाले लोग तो कह रहे हैं कि उन्हीं के कार्यकाल में हो जाएगा। संभव है, हो गया है, समझ लो की नियुक्ति तो हो गई है। उन्होंने परीक्षा पास किया होगा, गया होगा। तेजस्वी यादव पहल 1500 रुपया का भी टीचर बहाल हुआ था ना सर? किसके दिन भूल गए? उस दिन किसकी सरकार थी? बताइए, किसकी सरकार थी? बताइए। लालू यादव की सरकार थी। जब लालू प्रसाद के समय में कंपटीशन से बहाली हुई थी, कंपटीशन में बहाली हुई थी। जब आप 2000 में जब बहाली हुई थी
जो शिक्षा मित्र जिसका नाम दिया गया था, उस समय कौन थे? नीतीश कुमार थे कि लालू यादव थे? नीतीश कुमार के समय में शिक्षक बहाली में ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है या लालू प्रसाद के समय में? आप बताइए। लालू प्रसाद के समय ज्यादा भ्रष्टाचार जी। हुआ। शिक्षा मित्र की बहाली जब हुई थी, वो मुंह देख के बहाली हुई थी, और उसी का प्रतिफल है कि आज सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को हम नहीं डाल रहे हैं, अपना खर्च की कटौती करके उसको प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं। हम जिला स्कूल के प्रोडक्ट है। हम जिला शिक्षक स्कूल के बहाली में प्रोडक्ट सबसे है। बड़ा घोटाला नीतीश कुमार के कार्यकाल में सामने आया, उजागर हुआ है। हाँ। और आपका मुजफ्फरपुर केंद्र रहा है, मीनापुर ब्लॉक केंद्र रहा है। हाँ। और जांच होती रही, अभी भी हो रही है। वो देखिए, हम कहा है ना कि अब जांच का विषय जहाँ है, वो तो जिनके हाथ में शासन है, जिनके हाथ में प्रशासन है, वो जानेंगे। हम हम क्या बोले? कोई आदमी यह कह रहा है कि जॉब देने की बात, हम उस पर बोल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, नहीं हुई है, उसकी जानकारी मेरे पास है। हमारे पास कहाँ से होगी? जब हम आरटीओ में जाएंगे तब होगा। आरटीओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपू दीपांकर हुआ। आप प्रतिदिन रेल यात्रा करते हैं? नहीं, प्रतिदिन नहीं करते हैं। मेरी मीटिंग थी मुजफ्फरपुर में। अच्छा। तो हम भी कहाँ के रहने वाले हैं आप? कंपनी में हैं। हम जहानाबाद के रहने। जहानाबाद के रहने वाले हैं। वोटर वहाँ के हैं आप? हाँ, वहाँ के हैं। जहानाबाद में उसी विधानसभा क्षेत्र के वोटर। अच्छा। जहानाबाद में पिछली बार नया प्रयोग हुआ, सांसद वहाँ के जो हैं उनसे लोग कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्या नाम है उनका पूरा? उनका नाम है चंदेश्वर चंद्रवंशी। अच्छा। तो तो ये प्रयोग हुआ था, नीतीश जी किए थे, वो जनता की उम्मीद पर कितना खरे उतरे? तो जनता की उम्मीद पर कुछ भी खरे उतरे नहीं है। वहाँ के मुख्य मांग में से था ये एलिवेटेड रोड बनाने का, फिर रेलवे का बाईपास था, वहाँ पे बहुत जाम लगता है अर्बन मोड़ के पास में, तो उसके ऊपर से पुल बनाने का, वो सब अभी तक काम पूरा वहाँ हुआ नहीं है। अच्छा, वो तो कैंडिडेट फिर रिपीट अगर किए जाते हैं, फिर वही कैंडिडेट बनाए जाते हैं, तब क्या होगा? तब तो हार जाएंगे। बिल्कुल निश्चित हार जाएंगे। आप घोषी की बात कर रहे हैं, जो मिजाज वहाँ का रहा है, लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, फिर भी कैसे हार जाएंगे? वहाँ घोषी विधानसभा क्षेत्र में कोई नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं। वहाँ एक ही चेहरा है, वो जगदीश शर्मा है। जगदीश शर्मा का जिधर मिजाज रहेगा, वहाँ के जनता उधर ही बोलते हैं। नरेंद्र मोदी कोई फैक्टर नहीं है वहाँ पे। कोई लहर लग रहा है जहानाबाद में एनडीए के पक्ष में? हाँ, एनडीए के पक्ष में तो है। हाँ, मोदी जी के लेकर के पूरा मतलब एनडीए। तो वही एनडीए के कैंडिडेट आपके चंद्रवंशी जी हैं? चंद्रवंशी जी लेकिन आएंगे तो वहाँ पिछली बार भी वो जीते थे, तो बहुत कसन से जीते थे। हाँ। आरजेडी का कैंडिडेट थे सुरेंद्र यादव, तो हमको लगता है कि 5,000 या 7,000 वोट से जीते थे। हाँ। तो उसमें भी बहुत सारा ये घपला उपला हुआ था, सब बता रहे थे। तो वो अति पिछड़ी जाति के हैं चंद्रवंशी जी, अति पिछड़ी जाति के वोट अधिक होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मुख्य वोटर जो है भूमियार समाज है और यादव समाज। तो भूमियार लोग देंगे कि नहीं चंद्रवंशी जी? यादव को दे देंगे वोट? नहीं, वो तो यादव को वोट तो नहीं देंगे। उदासीन रह जाएंगे या बूथ पर जाएंगे? मतलब यदि चंद्रवंशी जी आएंगे तो उदासीन रहेंगे। हमको तो नहीं लगता है कि वो जाएंगे बूथ पर, इसलिए वहाँ से कैंडिडेट चेंज होना तो मस्ट है। कैंडिडेट चेंज होना बहुत जरूरी है। हाँ, और जनता की मांग है। जगदीश शर्मा के लड़के हैं राहुल शर्मा, वही उम्मीद है कि वही आएंगे। अगर वो निर्दलीय आते हैं तब? राहुल शर्मा? हाँ, नहीं, वो तो जदयू में अपने खुद है, तो निर्दलीय आने का सवाल नहीं होता। तो लगता है आपको कि राहुल शर्मा को कैंडिडेट बनाया जाएगा? बिल्कुल बनाया जाएगा। वो तो मजबूरी है नीतीश कुमार की या फिर एनडीए सरकार को कही। मजबूरी है बनाना? जी मजबूरी। नहीं तो हार हो जाएगी? निश्चित पक्का हार है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। मुजफ्फरपुर से चले हैं? जी, मुजफ्फरपुर। कहाँ जाएंगे आप? सुगौली। आप दिल्ली पैसेंजर हैं? मुजफ्फरपुर से मोतिहारी तो डबल लाइन हो गई है, ये ट्रेन आज विलम्ब से है। ये लगभग कंटिन्यू विलम्ब ही चल रही है। अब सिंगल ट्रैक थी तो लगभग टाइम पे ऑन टाइम रहती थी, लेकिन जब से डबल ट्रैक हुई है तब से लग रहा है कि ये ट्रेन हमेशा लेती रहती है। नहीं, रास्ते में आते आते ही स्लो हो जाती है जबकि डबल ट्रैक जब भी डबल ट्रैक। अच्छा, लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है, आप लोगों के बीच रहते हैं, हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट देंगे, हम लोगों का मिजाज जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट देंगे। प्रत्याशी का चयन इस बार लोग किस आधार पर करेंगे, थोड़ा सा आप बताइए। कैंडिडेट का तो क्लियर नहीं है, जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद से क्या ओपिनियन बन रहा है हमारे गाँव समाज का, उसके बाद ही बता पाएंगे क्या हो रहा है। कैंडिडेट कोई हो, आप
किस तरह का कैंडिडेट पसंद करेंगे? एक कैंडिडेट में आप क्या क्या देखना चाहेंगे? कैंडिडेट तो भी साफ सुथरा छवि का हो, लेकिन कैंडिडेट आजकल साफ सुथरा छवि का नहीं होता है, तो अब तक कुछ ना कुछ ये केस में इन्वॉल्व ही रहता है। इन्वॉल्व रहता है। 100%। आप किस लोकसभा क्षेत्र के वोटर हैं? वैशाली विधानसभा। आप वैशाली लोकसभा क्षेत्र के हैं। तो आपके यहाँ पिछले 2 चुनावों में जो सांसद निर्वाचित हुए, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे न उतरे, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल जीरो। अभी जो मौजूदा सांसद हैं बीना देवी, उनके बारे में जनता क्या सोच रही है? वो तो आती भी नहीं है, सिर्फ चुनाव होगा, चुनाव के समय से बोलेगी, हाँ, उसके बाद से फिर उनका दर्शन भी दुर्लभ हो जाती है। दर्शन दुर्लभ हो जाता है। तो वो रिपीट अगर करती हैं एनडीए कैंडिडेट के रूप में, तो क्या लगता है आपको लोग वोट देंगे उनको? बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे लोग? एनडीए कैंडिडेट रहेंगी फिर भी बहिष्कार होगा? अच्छा कैंडिडेट और क्या क्या होना चाहिए? एक साफ छवि का होना चाहिए। विकास के मामले में देखिए, कहने को चाहिए है कि किसी के पास रुपया घटा नहीं है, ठीक है ना? हाँ, सब अपना कमा रहा है, खा रहा है। आपके पास कोई भी है, आपको कोई चुनता है तो यही सोच के चुनता है कि आप गांव जो भी होगा विकास कीजिएगा। एक नाला चाहिए, एक सड़क चाहिए बढ़िया, ठीक है, लाइट चाहिए, हाँ, और क्या चाहिए? बस हो गया, यही सब चीज चाहिए। दूसरा क्या मुद्दा रहता है? नल का बढ़िया ये निकासी होना चाहिए, पानी का निकासी होना चाहिए, पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। लेकिन बरसात के समय आते ही इतना पानी लग जाती है, हम लोग आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। करीब 18 साल से नीतीश जी सत्ता में है बिहार में, और एनडीए की सरकार 10 साल होने को है, 9 साल से अधिक हो गया। एजुकेशन का डबल इंजन सरकार है, एजुकेशन का क्या हाल? एजुकेशन का सरकारी संस्थान बहुत से बदतर जी जी। मेरा घर दामोदरपुर में हुआ, ठीक है, वहाँ पे मिडिल स्कूल है। हाँ, तो खैर सारा मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। हाँ, उसमें 8 क्लास तक है, हम भी उसी से पास आउट हुए। हाँ, हाँ, उसमें लगभग 43 मैडम और सर हैं, 8 क्लास और 43 मैडम सर। अच्छा, शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी। हाँ, हाँ, तो होता है ये स्टूडेंट है नहीं, मात्र 8 क्लास तक, तो उसे 43 फीसद का बहाली कैसे हो गया? क्यों हुआ? क्या वजह, आपको क्या लगता है किस वजह से हुआ होगा? मुखिया को दिए हैं, मुखिया के द्वारा ही ना बहाली हुआ था। ये सब कहीं ऐसा तो नहीं है कि शहर में ही डेरा लेकर के आसानी से नौकरी कर सकते हैं, इसलिए उसमें लोड अधिक है? सब लोकल ही है उसमें, सब लोकल ही। सब लोग पढ़ाई जीरो। कॉलेज, सरकारी कॉलेज की क्या स्थिति है? तो आप हाई स्कूल की बात बता रहे हैं, सरकारी कॉलेज की बात। कॉलेज के तभी स्थिति ये भी तो नहीं बता सकते, क्योंकि कॉलेज पास आउट में 2013 में पास आउट। हाँ, हाँ, तो अभी तो बताने से क्या स्थिति है, उस समय भी ठीक ही था वो। हाँ, ठीक, कॉलेज में पढ़ाई होती थी। विकास योजनाओं की क्या स्थिति? मतलब किस तरह का विकास हुआ? क्षेत्र का विकास, मुजफ्फरपुर का विकास, बिहार का विकास। मुजफ्फरपुर तो देख ही रहे होंगे, चारों तरफ रोड खोदा जा रहा है। हाँ, इससे को विकास नजर आ रहा है कि विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, मुख्य रूप से इस चुनाव में किस गठबंधन के बीच या किन किन पार्टियों के बीच मुकाबला होना है? आप जो लोगों के बीच उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात हो रही है, तो मुख्य मुकाबला कहाँ कहाँ होने की उम्मीद है? बीजेपी आरजेडी। बीजेपी के मामले में लोग क्या सोच रहे हैं? बीजेपी के मामले में राम मंदिर दिए हैं, ठीक है, हाँ, बहुत कुछ है, और इसी की वजह से बस पॉजिटिविटी आया है। हाँ, तो लोग बीजेपी में ज्यादा ये रुझान है। हाँ, और आरजेडी के मामले में? आरजेडी के मामले में उनका भी है। अभी प्रेजेंट में तेजस्वी यादव, हाँ, तेजस्वी यादव के बारे में आप पूछना रहे हैं। यादव काफी अच्छा भी काम किए हैं, हाँ, काफी अच्छा अभी ये वैकेंसी दिए हैं। तेजस्वी यादव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो वादा किए हैं अपने वादा पे वो अडिग थे और दिए भी। रोजगार के मामले में आपको तेजस्वी यादव पर ज्यादा भरोसा है या नरेंद्र मोदी पर ज्यादा भरोसा? तेजस्वी रोजगार के मामले जो में प्रेजेंट में अभी जो स्थिति है उसको देखकर बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव पर ज्यादा भरोसा है। रोजगार के मामले में नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं। वो से मंदिर बनवा रहे हैं। जनता किस वजह से नरेंद्र मोदी का नाम क्यों ले रही है? जनता इसलिए भी ले रही है ना, यहाँ पे इनके टाइम में जो है तो उसे देख सकते, कोई भी देख सकता है कौन चीज। हाँ, सड़क का काफी अच्छा ये काम हो रहा है, हाँ, और हुआ भी है। हाँ, रेलवे का काम चल रहा है, लगभग जहाँ भी आप नजर उठा के देख ले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम हो ही रहा है। हाँ, हाँ। तो इसकी वजह से भी हो सकता है। अगर अच्छा कैंडिडेट दिया जाए इंडिया गठबंधन की ओर से, महागठबंधन की ओर से, अगर अच्छा कैंडिडेट दिया जाए तो मुकाबला कैसा होगा? मुकाबला तो हो जाएगा, अगर अच्छा कैंडिडेट दिए हाँ, तो लोग उसके तरफ जरूर रुझान करेगी।
महागठबंधन की तरफ भी लोग कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए। कैंडिडेट एनडीए के जो पिछले दो कैंडिडेट, दो सांसद जीते, उससे लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तो लोग अगर अच्छा कैंडिडेट आएंगे एनडीए से तभी लोग वोट देंगे, जाएगा ही। नहीं तो महागठबंधन की ओर भी जा सकते हैं। बिल्कुल अभी वैशाली संसदीय क्षेत्र में किस किस प्रत्याशी की चर्चा ये तो जानकारी नहीं है। नहीं? आप ट्रेन में जाते हैं, रोजाना बातचीत होती है यात्रियों से, आम यात्री का क्या रुझान है? दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। कभी एनडीए की तरफ, हाँ एनडीए की तरफ, हाँ, कभी बीजेपी की तरफ। और हर तरह की यात्री मिल रहा है, मतलब एक तरफा नहीं है। नहीं, तरफा तो भी नहीं है। आपको लग रहा है कि मोदी लहर है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ कोई लहर नहीं, कुछ अभी प्रत्याशी के छवि के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाए।